हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में आंगनवाड़ी में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बम्पर भर्ती निकलकर कुछ ही दिनों में आपके सामने आने वाली है। अगर हम बात करें डिपार्टमेंट की, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसे हम ICDS जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, ये डिपार्टमेंट इस वैकेंसी को कुछ ही दिनों में निकालेगा। अगर एक्सपेक्टेड वैकेंसीज़ की बात करें तो लगभग 1200 से 1500 वैकेंसी आपको कुछ ही दिनों में, अगले कुछ ही दिनों में इसकी नोटिफिकेशन आएगी, जिसके तहत आपको 1200 से 15 वैकेंसीज आंगनवाड़ी सेंटर जम्मू एंड कश्मीर में ओवरऑल देखने को मिलेंगे। अगर हम पोस्ट की बात करें तो इस रिक्रूटमेंट में वर्कर, सुपरवाइज़र, हेल्पर और इसके साथ ही साथ असिस्टेंट और अन्य छोटी पोस्टों पे ये रिक्रूटमेंट की जाएगी। अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो ये जॉब लोकेशन ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर में होगा। अगर हम टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लगभग 1200 से 1500 वैकेंसीज़ लगभग इस नोटिफिकेशन में होने वाली हैं। अगर हम बात करें मोड ऑफ एप्लीकेशन की, तो ये फॉर्म आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से भर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे ही नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आएगी, उसके तहत ही आपको पता लगेगा कि कैसे आप किस दिन से और किस दिन तक आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसका फॉर्म ICDS की ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पे दे रखी है jkicds.com या jksocialwelfare.nic.in पे जाके भर सकते हैं। अगर हम इसकी एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 साल। जी हाँ दोस्तों, आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 साल और आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है 45 साल। जी हाँ, अगर आप 18 साल से लेकर 45 साल तक हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं और तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट रिलैक्सेशंस भी दी जाएंगी, कुछ रिलैक्सेशन एज में दी जाएंगी एज़ पर द गवर्नमेंट रूल, या किसी कैटेगरी को या कुछ वुमेन को वो नोटिफिकेशन में वो सब चीज़ें अच्छे से गिवन होंगी, वहाँ से हम आपको बताएंगे। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कैंडिडेट मस्ट बी पास्ड एट लीस्ट 5th 8th एंड हायर एजुकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। आपको दोस्तों कम से कम 12th आपकी क्लियर चाहिए अगर आप एज अ सुपरवाइज़र अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की तो और पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, शुड बी पास्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप एज अ अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप एज अ सुपरवाइज़र अप्लाई करना चाहते हैं, वहीं अगर आप एज एन हेल्पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जितना एक्सपेक्टेड है कि ये वैकेंसी हेल्पर्स के लिए 10th के बेसिस पे एलिजिबल होंगे वो देने के लिए। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगी तो ये चीज़ हमें और अच्छे से क्लियर होगी, लेकिन जितना अभी तक दिया रखा है तो इसके हिसाब से अगर आप सुपरवाइज़र के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एलिजिबल होना फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मस्ट है। अगर हम एज की सैलरी की बात करें तो आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो सैलरी होगी वो होगी लगभग 3000 से लेकर 4500 पर महीना। जी हाँ दोस्तों, 3000 से लेकर 4500 रुपया प्रति महीना वर्कर्स की सैलरी होगी। वहीं अगर बात करें आंगनवाड़ी हेल्पर्स की, तो आंगनवाड़ी हेल्पर्स की जो हमारी पे होगी, जो सैलरी होगी, वो रहेगी 2250 से लेकर 3500 प्रति महीना तक आंगनवाड़ी हेल्पर्स की हमारी पे रहेगी। वहीं अगर और छोटे अन्य पोस्टें हैं जो मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स के नाम से भी जानते हैं, उनकी पे रहेगी 1500 लेकर 2200 प्रति महीना। वहीं दोस्तों, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा ये बताया गया है कि कुछ ही दिनों में अगले एक नोटिफिकेशन आएगी आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि 1200 से 1500 वैकेंसीज होंगी। अब साफ साफ देख सकते हैं फिर वो वैकेंसीज पूरे के पूरी यूटी में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। अभी तक जैसे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कठुआ, जम्मू, सांबा, रियासी, उधमपुर, अनंतनाग, कुपवाड़ा, कुलगाम, डोडा, बारामूला, सभी की सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी और उस हिसाब से फिर आगे काम चलेगा।
तो दोस्तों ये थी नोटिफिकेशन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।